हेलो गाइज, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत पे में स्वागत है। आप सब संस्कृत और हिंदी दोनों की व्याकरण संस्कृत सभी क्लासों के लिए सभी कंपटीशन नीट सभी प्रकार के जिस प्रकार रीट का एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीजीटी पीजीटी सभी क्लासों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कृत पी चैनल, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक और एक प्यारा सा कमेंट हमें बताइए कि कहाँ पर क्या सुझाव की ज़रूरत है। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो, संस्कृत जो सब्जेक्ट है उसमें बार बार अनेक बार बच्चों के सामने परेशानी आती है कि यहाँ ध्यान दे, जैसे ये कृष्ण है, प्रत्यय उपसर्ग धातु रूप क्रिया रूप, इसमें आप देखेंगे कृष्ण और एक कृष्ण ये है, एक तो ये रहा कृष्ण और एक कृष्ण, ध्यान दे, एक कृष्ण ये रहा। विसर्ग लगाते हैं, दोनों में सही कौन सा है? आपका प्रश्न के अनुसार उत्तर सही है, लेकिन एक जगह तो आपने ये लिखा और एक जगह आपने ये लिखा। अब इन दोनों में से सही क्या है? जैसे लेते हैं रामायण और एक रामायण ये रहा, दो रामायण है। अब दोनों रामायण में आपका उत्तर सही है, लेकिन न और अन, ये खेल देखो, उत्तर सही होते हुए भी क्या है? गलत। कहाँ न आएगा और कहाँ अन आएगा? संस्कृत में इस प्रक्रिया को अनत्व प्रक्रिया कहते हैं। आपने खूब पढ़ लिया, संधि भी पढ़ लिया, समास भी पढ़ लिया, उपसर्ग धातु रूप पढ़ लिया, शब्द रूप पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको ये पता नहीं कि कहाँ नए का खेल है और कहाँ अनय का खेल है। तो हमारा जवाब सही होते भी सटीक, बिल्कुल सटीक, ध्यान दे, यहाँ से नंबर कट सकते हैं। और इस प्रकार के संशय वाले प्रश्न सभी कंपटीशन एग्जाम और बोर्ड के एग्जाम में आते हैं कि कहाँ न और कहाँ अन। इस खेल, इस प्रक्रिया को संस्कृत में, आप संस्कृत की दुनिया में आप इसे अनत्व प्रक्रिया के नाम से पुकारेंगे, नाम से जानेंगे। तो ध्यान दे, मैं आज आपको कौन सी पाठ योजना बता रहा हूं, कौन सा पाठ समझा रहा हूं, किसके बारे में समझा रहा हूं? अनत्व प्रक्रिया। अनत्व प्रक्रिया में देखो, दो की कहानी है, एक का नाम तो न और एक का नाम अन। इन दोनों की कहानी देखो, कहाँ न होगा और कहाँ अन होगा। ध्यान दे, ये पढ़ना पड़ेगा, हर साल आएंगे आपके सामने ये दोनों शत्रु, ये दोनों दुश्मन हर साल आपके सामने आएंगे, हर कंपटीशन में आपको परेशान करेंगे। हिंदी हो, अंग्रेजी हो, शुद्ध अशुद्ध, हिंदी संस्कृत, ये भाषाएं हैं, जैसे हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत की हम बात करें तो शुद्ध और अशुद्ध शब्दों में आपके सामने आएंगे। ये जनाब हर तरह से, हर रूप में, रूप बदल बदल कर आपके सामने आएंगे। तो ध्यान दे, इनसे अगर आपको छुटकारा पाना है तो सबसे पहले आप अनत्व प्रक्रिया पढ़े। तो मैं आज की जो हमारी पाठ योजना है, आज का जो हमारा पाठ है वो अनत्व प्रक्रिया है। अब संस्कृत में समझो किस प्रकार से अनत्व प्रक्रिया का पाठ होता है। नंबर ध्यान दे, संधि समास, उससे पहले आपको अनत्व प्रक्रिया पढ़नी। नंबर 1 पर आता है अनत्व प्रक्रिया में रसाभयाम। रसाभयाम ध्यान दे, सभी ध्यान दे, रसाभयाम रै से रस्सी और सै से षटकोण, रै और सै, हमेशा ध्यान रखना, रै से रस्सी और सै से षटकोण। आभ्याम, इन दोनों, आभ्याम यानी इन दोनों, नोन स
समान पदे, न और अणय आगे ना, दोनों मित्र आगे, न और अणय, रसाभ्याम नोन समान पदे, समान पदे, समान पदे। अब ध्यान से समझो, एक पद में, एक पद में। अब यहां पर ध्यान दो, बहुत से विद्यार्थियों के दिक्कत रहती है। क्या दिक्कत रहती है? इधर ध्यान दे, एक पद, एक शब्द, एक वर्ण, एक वाक्य, अनेक आ गए आपके सामने, अनेक आ गए, पद, शब्द, वर्ण और वाक्य। अब देखो पद, संस्कृत में पद, ध्यान दे, जैसे राम, विभक्ति लगने पर राम है, ये क्या है? एक पद। विभक्ति लगने पर पद हो जाते, जैसे राम है, कृष्ण, ये क्या है? पद। मोहन, ये क्या है? पद। बात शब्द वर्ण की करें, शब्द वर्ण की। अब इस जैसे राम है, इसमें रा क्या है? शब्द, रा क्या है? वर्ण। वाक्य की हम बात करें तो वाक्य पूरा, जैसे राम जयपुर जाता है, यह एक वाक्य है, राम जयपुर जाता है, राम जयपुर जाता है। सभी ध्यान दे, राम जयपुर जाता है, यह एक वाक्य है। अब इधर बात न शब्द की है, न वर्ण की है, न वाक्य की है, बात किसकी है? पद की। बात किसकी है? पद की। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? पद की। ध्यान दे, र और स के बाद में, र और स के बाद में, इधर ध्यान दे, र और स के बाद में, र से रस्सी और स से षटकोण के बाद में, एक पद में केवल, ओनली, केवल एक पद की बात कर रहे हैं, एक पद की बात कर रहे हैं। एक पद में र और स के बाद में न आने पर, क्या आने पर? न आने पर अणय आदेश हो जाता है। कब होता है यह आदेश? पद केवल एक हो। जैसे राम है, राम है, तो ध्यान दे, एक ही पद में र और स के बाद, तुरंत र और स के बाद, बीच में व्यवधान न हो, किसी भी वर्ण का व्यवधान न हो, सीधा र और स के बाद में न आए तो न के स्थान पर आप अणय आदेश करेंगे। यहां ध्यान दो, महत्वपूर्ण बात, गलती कहां पर होती है? सीधा र और स के बाद में, सीधा, बीच में व्यवधान न आए, सीधा र और स के बाद में न आए तो न के स्थान पर आप अणय आदेश करेंगे। बोलो कोई दिक्कत? न आए तो न के स्थान पर आप क्या आदेश करेंगे? अणय। इधर ध्यान दे, जीर प्लस न। भैया सभी विद्यार्थी सामने देखो, जीर प्लस न। अब ये र आ गया, पद एक है, र के बाद में न आ गया। अब अनत्व प्रक्रिया का खेल शुरू हो गया। पद एक है, सीधा र के बाद में न आ रहा है, बीच में किसी भी वर्ण का व्यवधान नहीं है, अतः न के स्थान पर आप क्या आदेश करेंगे? जी आधा र, और न के स्थान पर आप अणय आदेश करेंगे। हलंत युक्त है, आधा र है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। इधर ध्यान दे, क्रस प्लस न, क्रस प्लस न। अब ध्यान दे, सीधा स षटकोण के बाद में न आ रहा है, तो इस स के स्थान पर अणय आदेश होगा। सही रूप क्या होगा? आधा स अणय। कृष्ण ऐसे भी लिख सकते हो, और आधा स आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार अतः स्पष्ट होता है कि जहां सीधा र और स षटकोण के बाद में न आए तो इस न को आप क्या आदेश करेंगे? अणय आदेश करेंगे। इसको संस्कृत में अणत्व प्रक्रिया कहते हैं, अणत्व प्रक्रिया।
सूत्र नंबर 2, सूत्र नंबर